आज हम प्रतिशत के कुछ सवाल करने वाले हैं जो कि अपने आगामी एमपीएसआई की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, एक मकान मालिक ने 6 लाख रुपए में एक फ्लैट खरीदा। इसमें दिया हुआ है कि एक मकान मालिक है, कोई व्यक्ति है जिसने 6 लाख रुपए में एक फ्लैट खरीदा। वह रख रखाव के लिए हर महीने 6 लाख रुपए में एक फ्लैट खरीदा गया है। आगे दिया है कि वह रख रखाव के लिए हर महीने 1500 रुपए का भुगतान करने के बाद अपने निवेश पर 10% वार्षिक रिटर्न कमाना चाहता है, तो उसको वह कितने रुपए मासिक किराए पर लगाना चाहिए। तो चूंकि देखो 6 लाख रुपए में खरीदी गई चीज और वो चाहता है कि उसको 10% वार्षिक ब्याज मिले, रिटर्न मिले। तो सबसे पहला काम तो यही है, हम 6 लाख रुपए की देखते हैं कि 10% रिटर्न कितना देता है। तो 6 लाख रुपए किसी भी संख्या का 10% निकालना बेहद आसान है। तो उसको रिटर्न कितना चाहिए, 10%। तो जो कि आपको दी गई संख्या हमारे जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका 10% आपका सीधे सीधे अपन एक जीरो हटा के निकाल सकते हैं, हो जाएगा 60,000 रुपए। 60,000 रुपए उसका रिटर्न उसको चाहिए हर साल 10% रिटर्न के हिसाब से। और चूंकि जो वार्षिक रिटर्न है माने कि 12 महीने का उसको रिटर्न चाहिए 60,000 रुपए, तो इसको हम मासिक किस्त में भी या मासिक रिटर्न में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 12 महीने तो माने एक साल का रिटर्न अगर 60,000 रुपए है तो पर मंथ का रिटर्न निकालने के लिए हम इसमें 12 का भाग करेंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। पर मंथ आपका रिटर्न हो जाएगा 12 का डिवाइड करने के बाद आपको बचेगा 5,000 रुपए। अरे 5,000 रुपए उसको हर महीने उस फ्लैट से कमाना है। चूंकि साथ में ये भी दिया हुआ है कि उसका मेंटेनेंस खर्चा है 1,500 रुपए महीने का। तो ऑब्वियसली दिखता है कि अभी 5,000 रुपए उसको पर मंथ का रिटर्न चाहिए और 1,500 रुपए उसको जो मेंटेनेंस का है वो भी पे करना है। तो टोटल मिला के हम देखते हैं कि उसको मासिक किस्त या कहेंगे उसको मासिक किराया किसी व्यक्ति को देने के बाद 6500 रुपए का लेना होगा। तो आपका 6500 रुपीज इसका आंसर है। सॉरी 6500 माने वह उसको मासिक 6500 रुपीज के किराए पर दे सकता है 10% का एनुअल रिटर्न पाने के लिए। और 1,500 रुपए का इसमें आपको उसको मासिक वो भी देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। इसमें है कि ए का वेतन बी के वेतन से 40% अधिक है। इसमें ए और बी दो व्यक्तियों की बात हो रही है। बोला गया है कि ए का जो वेतन है बी के वेतन से 40% अधिक है। अगर बी का वेतन 20% बढ़ा दिया जाता है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि परसेंट वाले केसेस में हम बेस वैल्यू को 100 या 10 मान के चलेंगे, क्योंकि 10 के ऊपर या 100 के ऊपर परसेंटेज अप्लाई करना बेहद आसान होता है। कोई भी चीज कितने परसेंट बढ़ रही हो या घट रही हो, ऑलवेज 100 के या 10 के भी अकॉर्डिंग मान सकते हैं। तो जैसे कि बोला गया है कि ए का वेतन बी के वेतन से 40% अधिक है, तो यहाँ पे हम बेस वैल्यू मानेंगे बी को। यहाँ बात हो रही है बी की और ए की, दो व्यक्ति हैं। तो ए का वेतन दिया हुआ है बी के वेतन से, तो बेस वैल्यू क्या मानी जाएगी बी को। हम इसको 100 रुपए मान सकते हैं। माना इसका वेतन है 100 रुपए। बोला गया है कि ए का वेतन बी से 40% अधिक है, तो 100 का 40% डायरेक्ट हम 40 कर सकते हैं। तो 40% अधिक करने पर वैल्यू आपकी हो जाएगी 140 रुपए। माने ये क्लियर है कि जब बी का वेतन 100 रुपए है तो आपका ए का वेतन हो गया 140 रुपए। आगे इसमें दिया है कि यदि अगर बी का वेतन 20% बढ़ जाता है, बी के वेतन में बात चल रही है कि 20% बढ़ जाता है, तो उसको भी हम 20% बढ़ाना बेहद आसान है। तो 100 का 20% आपका होता है 20 रुपए। बढ़ाने पर आपका न्यू पेमेंट आपका हो जाएगा 120 रुपीज। 100 इसलिए माना जाता है क्योंकि उसमें परसेंटेज वैल्यू बढ़ाना या घटाना सबसे आसान होता है। वैसे 100 की बजाय हम 10 भी ले सकते हैं, 1000 भी ले सकते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं होती। तो बी जो बोला गया है कि 20% उसका वेतन बढ़ जाता है, जो कि हमने बढ़ा दिया है। आगे है और ए का वेतन x% बढ़ जाता है। यहाँ पर ए का वेतन बढ़ रहा है, लेकिन वो बोला गया है कि x% से बढ़ रहा है, लेकिन इसको हम अभी अज्यूम नहीं कर सकते जब उनको अभी विलुप्त है वैल्यू। ए का वेतन x% बढ़ रहा है, लेकिन x बढ़ाना पॉसिबल नहीं है अभी।
तो ए का नया वेतन बी के वेतन से 25% अधिक हो जाता है। तो जब जो नया वेतन आने वाला है, जो आने वाला वेतन है, तो बी के नए वेतन से इसका कंपैरिजन दिया हुआ, तो हम इसको x% न बढ़ाने की बजाय यहाँ से बढ़ा के देखते हैं। तो जो ए का नया वेतन है वो बी के नए वेतन से 25% अधिक है, तो हम 120 का 25% सिंपली निकाल सकते हैं। संख्या का 25% निकालने का मतलब है उसके आधे का आधा कर देना, उसका हाफ का भी हाफ कर देना। 120 का हाफ माने 50% आपका हो गया 60 रुपए, या 50% 60 रुपए है तो 25% आपका हो गया 30 रुपए। 120 रुपए बेस वैल्यू पर जब हम 30 रुपए माने कि 25% बढ़ाएंगे तो वैल्यू अपनी हो जानी है 150 रुपए। तो जो 140 रुपए में x% बढ़ी हुई वैल्यू 150 रुपए हम ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हम इसको नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन 120 रुपए जो बी का न्यू पेमेंट है, नया पेमेंट है, वहां से हमको बोला गया था कि 25% वृद्धि करने पर या सॉरी अधिक है, तो वहां से मैंने इसको निकाला। तो पूछा गया है x का मान कितना होगा, मैंने जो x ए का वेतन बढ़ा हुआ वेतन है ना, वो कितना परसेंट बढ़ा है x के रूप में है, वो आपको ज्ञात करना है। तो क्लियर सी वैल्यू है, एक क्लियर सी बात है कि 140 रुपए बढ़ के 150 रुपए हो गए। आपको जो परसेंट फॉर्म में निकालना कि कितना परसेंट बढ़ा है, वृद्धि आपको दिखाई दे रही है 10 रुपए हुई, अब बेस वैल्यू आपकी 140 रुपए, माने 140 रुपए का अमाउंट बढ़कर 150 रुपए हो गया। तो वृद्धि दिख रही है 10 रुपए की, लेकिन परसेंट फॉर्म वृद्धि कितनी है, हम कर सकते हैं 10 बटा जो बेस वैल्यू है वो वाली वैल्यू इंटू बाय 100। ये कंडीशन आपकी नॉर्मली इस्तेमाल होती ही होती है। जब भी कोई बेस वैल्यू आपके पास है, उसमें कितना भी आपको इंक्रीमेंट दिख रहा है, आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, बटे में हमेशा बेस वैल्यू ही आती है। सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि एक जीरो से आपने अगर एक जीरो काटा भी, बचेगा कितना जी आपका 100 बटा 10 बटे 14। तो 14 कैसे भाग करने पर जाएगा, जो 97 यानी 7 पॉइंट समथिंग, जो 7 पॉइंट समथिंग वाला परसेंट वाला आपको ऑप्शन है वो राइट है।